नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ फिरोज़ा यादव। आज हमारे साथ शक्ति मोहन अवस्थी जी मौजूद है जो कि डीसीपी नोएडा हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम। आपको बता दें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसकी जो डेट है उसकी घोषणा हो चुकी है और ऐसे में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे परेशान हैं, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, कैसे करें जो सफल हो जाए। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर क्या गुरु मंत्र है सफलता का? अब कोई एक ऐसे गुरु मंत्र तो नहीं बता सकते, लेकिन एक जनरल जो सबको एडवाइस रहती है कि हमेशा मेहनत अपने साथ मेहनत के साथ आप रहें और हमेशा मेहनत लगातार निरंतर करते रहें। और अगर आप मेहनत लगातार करेंगे तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा परसिवरेंस और ख़ासकर यूपीएससी और प्रीलिम्स में रिवीजन और टेस्ट पेपर्स, इन दोनों पे बड़ा ध्यान दें। ये आई थिंक मूल मंत्र है, मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम टेस्ट पेपर और सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सर एग्ज़ाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं बट वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? आमतौर पे यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और लगभग 2 घंटे में पूरे करने होते हैं। तो इसमें ध्यान रखें कि कभी अगर कोई क्वेश्चन में फंस भी रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक उसमें ना रहें, आगे देखते रहें, क्योंकि कई बार जो आगे के आने वाले क्वेश्चन है वो आसान हो सकते हैं, शुरू में मुश्किल हो सकते हैं, 4 सेट उसके बनते हैं। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना फंसे रहें और अगर क्वेश्चन कोई नहीं भी आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें ताकि आप पूरा पेपर कम से कम एक बार पूरी तरीके से देख पाएँ। सर सेट का बहुत रोल होता है। जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं तो कई बार ऐसे सुनने में आता है कि ये सेट अच्छा था, ये सेट बुरा था। तो सर सेट का कितना रोल रहता है? सेट का रोल नहीं होता है, क्योंकि सेट तो ABCD 4 सेट होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन, कुछ आगे होते हैं कुछ पीछे होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं, टोटल जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी सबके सेम होते हैं। केवल क्वेश्चंस की जो प्लेसमेंट है, कभी कभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस कुछ पहले आते हैं, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन किसी के पहले आ गए, किसी के पहले ज्योग्राफी क्वेश्चन पहले आ गए। तो सेट से केवल ये फ़र्क पड़ता है कि आपका जो पसंदीदा टॉपिक है होता है उसके क्वेश्चन आपको बाद में मिले और कोई और सेट होगा तो शायद आपको पहले मिल जाए, बट अदरवाइज सेट से कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है। सर बैकग्राउंड कितना इम्पॉर्टेंट होता है? कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है? नहीं, बैकग्राउंड भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। आजकल के ज़माने में सभी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ने की चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं और आजकल इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं और सभी स्ट्रीम्स के बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एकेडमी में जब सेलेक्ट होते हैं हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम के बच्चे, हर स्टेट के बच्चे, हर राज्य के बच्चे, हर तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब जैसे जैसे कोचिंग्स का और पढ़ाई के जो माध्यम है, सोर्सेज का जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, तब वैसे वैसे हमने ये पाया है कि सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं। आजकल बैकग्राउंड से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सर इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सभी पढ़ाई के सोर्सेज काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। आजकल जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं और जब से इतना ज़्यादा कोचिंग्स का विस्तार हुआ है, तो हम देखते हैं कि सभी लैंग्वेजेस में आजकल मटेरियल अवेलेबल है। तो जो भी लैंग्वेज से लोग कंफर्टेबल हों, जिससे ज़्यादा आसानी लगती है उनको पढ़ पाने में, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपना मीडियम बनाएं। सर एग्ज़ाम्स के जो डेट है वो सामने आ चुके हैं और जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको मेरी यही सलाह है कि अब जैसे लगभग 45 दिन अब एग्ज़ाम के बचे हुए, तो 45 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आखिरी के 3-4 महीने होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको मोमेंटम बरकरार रखना है अपना और अपनी पढ़ाई का जो स्तर है उसको धीमे धीमे बढ़ाते रहें और वो ऐसा रहे कि जब एग्ज़ाम वाला दिन हो आपकी परफॉर्मेंस जो हो वो सबसे पीक पे हो, हाईएस्ट हो। तो अपना एक शेड्यूल बना लें कि हमको 45 दिन में इस दिन ऐसा पढ़ना है।